स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। देखिए सुनिए, कल अपन ने क्या पढ़ा था, याद करो। हम्म हेलो, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी आइसोबार, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आइसो स्टीयर, हेडिंग डाल लीजिए, आइसो स्टीयर। तो थोड़ा सही कर रहा, आइसो स्टीयर ये क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखो ये जो आइसो स्टीयर है वो क्या है, ध्यान दें। देखो इसका मीनिंग होता है सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, एटम्स भी सिमिलर नंबर में और इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर नंबर में। ठीक है बेटा, कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास N2 है, CO है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन इसमें पहले बताओ कितने एटम हो गए, दो N2, दो है ना नाइट्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एटम दो है भी। फिर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है ना, है भी है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 × 2 कितने हो गए भैया। और कार्बन में 6 + 8 14 हो गए, नहीं हो गए। देखो दोनों में एटम्स भी सिमिलर है और इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर है, यानी ये क्या है, आइसो स्टीयर। समझ में आया। और देखो देखो CO2 N2O, है ना। देखो नंबर ऑफ एटम्स बताओ, 3, भी कितने, 3। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 6 + 16। नाइट्रोजन में 7 × 2 14 + 8, ये कितने हो गए, 22 22। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर। क्या बात समझ में आई आपको। बताओ 6, ठीक है, और B3N3H6, है ना। क्या ये आइसोस्फीयर है, क्या ये आइसोस्फीयर है। है क्या बच्चों,
है बच्चों? देखो सुनो, कैसे पता लगा, ध्यान दीजिए। पहले एटम्स काउंट कर लो, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 12 हो गए। इसमें देखो 3 बोरॉन 3 नाइट्रोजन, आपके बोलो 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6, 6 और 6 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या? तो 6 इंटू 6, 6 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 36 आ गए, है ना? आगे समझ में मामला ये, ठीक है? आगे देखिए, बोरॉन में कितने होते हैं? 5, 5 इंटू 3। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 इंटू 3। हाइड्रोजन 1 इंटू 6। कितने आ गए? 1 मिनट, 42। इधर भी देखिए आइसोस्टेयर है। आइसोस्टेयर समझ में आया? हाँ जी। अब बताओ, CH4 और NH3, क्या ये आइसोस्टेयर है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। देखो बेटा कैसे, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। कार्बन के 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 7, 1 इंटू 3, 10 और 10, ठीक है? लेकिन अगर अपन नंबर ऑफ एटम्स देखें तो क्या बोलेंगे? 5 और 4, ठीक है ना? हाँ भैया, ये समझ में आ गया? बोलो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जितने भी आइसोस्फीयर हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो कंफर्म है? देखो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। all isospheres are isoelectronic, but all isoelectronic are not isosphere। क्या ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो। लाइन समझ में आई? तो लिख लीजिए बेटा, लिखो all isosphere, all isosphere are isoelectronic, all isosphere are isoelectronic, but all isoelectronic, but all isoelectronic are not isosphere। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? बोलो। आगे चले, चलो बच्चों, ठीक है। देखो बेटा सुनो, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो भी है उसको बोलते हैं आइसोटोप।
डाइफर्स या न्यूट्रॉन एक्सिस। इसकी डेफिनेशन को समझना बेटा, है ना, ध्यान से सुनना इसको। देखिए हमने लिखा है आइसोडाइफर्स और न्यूट्रॉन एक्सिस। एक बात बताओ बेटा, न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस में ना, है ना, ठीक है, न्यूक्लियस में मिलते हैं, बोलो। तो अगर वो न्यूक्लियस में मिलते हैं, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस में मिलते हैं तो न्यूक्लियस कौन मिलता है साथ में? और कौन मिलता है? प्रोटॉन, है ना। तो हमने टर्म लिखा है न्यूट्रॉन एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसका मीनिंग समझना। आइसोडाइफर्स अपन को बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये जो वैल्यू आए, है ना, ये क्या है, ये सेम वैल्यू आए, ठीक है ना। ये कैसी वैल्यू आए? ये सिमिलर वैल्यू आए, ठीक है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये कैसी वैल्यू आए? सिमिलर वैल्यू आए। कैसे, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्या होता है? पी प्लस एम, ऐसा पढ़ा था क्या आपने? पढ़ा था क्या? पढ़ा था? हाँ भैया, अब बताओ, यहां से आप ये कह सकते हो एन क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, बोलो, ऐसा बोल सकते हैं। ए हमने कल पढ़ा था पी प्लस एन, न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? ए माइनस पी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख लो, ठीक है ना, है ना। तो जैसे ही अपन ये यहां रखेंगे, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह मैंने लिखा ए माइनस पी, यानी क्या हो गया? ए माइनस 2p, हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ए क्या है? मास नंबर, ठीक है, और p क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511, कार्बन 613, नाइट्रोजन 715। सुनना बड़ा ढंग से, आसान समझ में आ जाएगा। देखो n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, क्या होता है? a माइनस 2p, यानी क्या करना है आपको? मास नंबर में से प्रोटॉन को डबल करके माइनस कर दो। देखो मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा होता है, ये मास नंबर है सबके, सबके ये ए है, ये क्या है? ये ए है। कितना है? 7, 9, 11, 13, 15। माइनस 2p, यानी नीचे वाली चीज को डबल करो और माइनस कर दो। तो 3 का डबल -6, 4 का डबल -8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14। हो गया? आगे बात सुनिए, ठीक है।
अरे अरुणा, कार्बन के आइसोटॉप भी होते हैं, पढ़ाएगा तूने? अभी पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी, तो बोलो कितना आया? 1 1 1। देखो सब में n-p की वैल्यू क्या आई? सिमिलर आई ना? अरे ये समझ में आया क्या? बोलो। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये बताओ। क्या ये आपके आइसो डाइफर्स है क्या? बताओ। क्या ये आइसो डाइफर्स है? अरे फॉर्मूला बहुत आसान है। एक बात बताओ, आपने ए बराबर क्या पढ़ा है? पी प्लस एन, है ना? एन क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। ये पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम पे, है ना? पढ़ाया था। अब देखो क्या करो, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसा करो, इधर भी माइनस पी और इधर भी माइनस पी कर दो, दोनों तरफ करके कर सकते हैं? कर सकते हैं दोनों तरफ माइनस पी। बोलो। इधर भी माइनस पी, इधर भी माइनस पी किया, करते देखो क्या हो गया, ए माइनस 2p। समझ में आ गया क्या? अब समझ में आ गया क्या? अब देखो सुनो, क्या होगा? 235 माइनस 92 इंटू 2, 231 माइनस 90 इंटू 2। सोल्व कीजिए, दोनों की वैल्यूज एक ही आ रही है। आ रही है? तो बात समझ आ गई? समझ में आ गई क्या? आ गया समझ में? बोलो। ठीक है, तो किसको बोलेंगे बेटा? आइसोडाइफर्स, ये न्यूट्रॉन एक्सिस, जिसमें n माइनस पी का जो डिफरेंस है वो सेम वैल्यू हो, है ना? बट ध्यान ये रखना, न्यूट्रॉन एक्सिस का मतलब क्या? न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होने चाहिए, है ना? तो ये बात समझ में आई? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, नोट कर लिए क्या? हाँ जी, देखो बताओ, कार्बन 612 और ये, क्या ये आइसोडाइफर्स है क्या? क्या ये, बोलो। ये नहीं है, ये आइसोडाइफर्स नहीं है, है ना? अब आप में से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं, देखो सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, हमने क्या बोला था? इसका एक नाम लिखा था, न्यूट्रॉन एक्सिस। तो ये एक्सिस तो तभी होगा ना जब न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से क्या हो? ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात? है ना? तो अब देखो,
डिफरेंस तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। देखो ए क्या है, 12 और 16, 2p क्या हो जाएगा, 12 और 16। तो बोलो a माइनस 2p क्या आ गया, 0 0। इसका मतलब देखो n माइनस p 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो गए, इक्वल है। तो ये न्यूट्रॉन एक्सेस थोड़ी होगा, ये थोड़ी बोल सकते हैं। एक बात बताओ, देखो एक क्लास में 30 बॉयज 20 गर्ल्स है भैया, 30 बॉयज 20 गर्ल्स। तो बोलो मैं कह सकता हूं बॉयज एक्सेस में, बॉयज एक्सेस में है क्या। फिर मैं कहता हूं 30 बॉयज, है ना, और 30 गर्ल्स, क्या बॉयज एक्सेस में है क्या। या तो मैं बोल सकता हूं बॉयज इन एक्सेस है क्या, या बॉयज एक्सेस में नहीं है। ये तो इक्वल हो गया, समझ में आ गया। क्या ये बात समझ में आई, अरे समझ में आया। तो आइसोडाइफर्स के लिए n माइनस पी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा n माइनस पी 0 अगर आया तो n और p इक्वल हो गए, और इक्वल होने का मतलब ये डेटा भी खत्म हो गया, फिर आपका ये तो डेफिनेशन ही खत्म हो गया आपकी, समझ में आ गया। तो नीचे नोट लगा के लिख लीजिए, लिखो फॉर आइसोडाइफर्स, फॉर आइसोडाइफर्स n minus p, n minus p should not be 0. For isodiphers n minus p should not be 0, because in this condition, because in this condition neutron and proton will be equal. Neutron and proton will be equal. It means neutrons are not in excess. It means neutrons are not in excess. Is it clear? हाँ भैया, क्लियर है। चलिए बात को आगे बढ़ाएं। सुनो बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेते हैं आइसोटोप और आइसो एटॉमिक। अरे डाल लो, आइसोटोप और आइसो एटॉमिक पढ़ा हम लोगों ने 9th-10th में, पढ़ा है ना। पलक मोदी बताओ, पलक मोदी बताइए। देखो बेटा सुनो, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनना ढंग से। देखो सबसे पहले आइसो का मतलब होता है सिमिलर, है ना। और जो ये जो वर्ड टॉप है ये है पोजीशन से, है ना। मीनिंग तो ये है, आइसो मतलब सिमिलर, टॉप मतलब पोजीशन। जैसे ऐसा अपन बोलते ना कि यार मेरी क्लास में
उसने टॉप किया है, टॉप किया मतलब पोजीशन है ना, टॉप क्या बताती है, पोजीशन ही तो बताती है ना, अरे टॉप क्या बताती है, पोजीशन बताती है ना, बोलो। ठीक है, अब बात सुनो बेटा आगे, है ना, सिमिलर पोजीशन, एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में अपन डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स को, है ना, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है, बताओ। पीरियड टेबल पढ़िए ना, एटॉमिक नंबर ना, है ना, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है, एटॉमिक नंबर बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो। अब सुनो बेटा, अब अगर आपको सिमिलर पोजीशन चाहिए, है ना, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए ना, चाहिए ना, देखो कैसे, सुनो बेटा, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, क्या बताइए, एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, 6 6 6, देखो प्रोटॉन सब में इक्वल नंबर में, बेटा जब प्रोटॉन इक्वल है तो पोजीशन अपना आप ही क्या हो गई, इक्वल हुई क्या, समझ में आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर है तो पोजीशन इन पीरियड टेबल वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी ना, हो गई, हो गई भैया। अब देखो बेटा, प्रोटॉन्स, अब अगर एटम न्यूट्रल है तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी, होंगी, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अब बताओ मास नंबर, बेटा मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा होता है, आप में से अगर कोई बच्चा नया है जिसने आज ही क्लास ज्वाइन की है तो एक काम करना, इससे पिछला लेक्चर यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, वो जरूर देख लेना, है ना, तो दिक्कत हो वो भी क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर है, ठीक है। हाँ भैया, मास नंबर ये 12 13 एंड 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल दें, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। अब देखो बेटा सर, जो आप लोगों ने 9th 10th में डेफिनेशन पढ़ी है ना, आपने ऐसा पढ़ा था कि डिफरेंट एटम्स, है ना, हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा आइसोटोप है ना, आइसोटोप होंगे तो डिफरेंट तो आएंगे ही आएंगे। अरे बेटा एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप मिलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा टॉपिक, पढ़ेंगे अपन, अपन जो एटॉमिक मास लेते हैं, एक बार टॉपिक पढ़ाने दो मेरे को आप, है ना, फिर आप क्वेश्चन बताना। हाँ भैया देखो, प्रोटॉन सिमिलर, इलेक्ट्रॉन सिमिलर, पोजीशन सिमिलर, बट मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप। अब ये सारे के सारे एटम एक एलिमेंट के हैं, इसलिए इसको एक नाम ये भी दे रहा है, आइसो एटॉमिक, आइसो मतलब सिमिलर, एटम एक एलिमेंट के एटम है ये, समझ में आया? जैसे आप लोगों ने देखो 9th 10th में जहां तक मुझे आइडिया है ये आपने पढ़ा है, देखो 1H1 1H2 1H3 है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, नाम सुना है ना,
सुना है क्या? नाम सुना है क्या? अब देखो बेटा सुनो, प्रोटॉन्स की बात करें, बताओ सब में प्रोटॉन वन वन है, सब में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वन 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 है। अब देखो मास नंबर वन, टू और थ्री, न्यूट्रॉन्स की बात करो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू। ओके, देखो बेटा सुनो, इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम को H से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको D से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, इसको T से लिखते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। तो मतलब D लिखा है इसका मतलब NH2 है, T लिखा हुआ है इसका मतलब 1s3 है, और सिर्फ H लिखा हुआ है तो ये 1H1 है। ये बात सुनाई? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस दुनिया का एकमात्र ऐसा एटम है इसकी न्यूक्लियस में, है ना, कोई भी क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। देखो जीरो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी इंपॉर्टेंट, इस दुनिया का सिंगल एटम जिसकी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, एंड दैट इज प्रोटियम। तो डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई? अरे डेफिनेशन को समझ में आई क्या? चलो लिखो, डेफिनेशन लिखो। देखिए, हाँ जी देखिए, हाँ सारा आइसोटॉप आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। हाँ जी लिखो, टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स of particular element, two or more atoms of particular element having same number of protons, electrons, same number of protons, electrons, and position in periodic table. But they have different number of neutrons, different number of neutrons, and mass number are known as isotope, are known as isotope. हाँ भैया, डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन में किसी को डाउट? बेटा मोस्ट ऑफ के आइसोटॉप होते हैं, मोस्ट ऑफ के मिलते ही मिलते हैं, है ना, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, मिलते ही ऑलमोस्ट नियर अबाउट 95% एलिमेंट के आइसोटॉप मिलते हैं।
है ना। ओके, चले आगे। चलो बच्चों बताओ, देखो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, CH4 CD4 CT4, CH4 CD4 CT4। आपको बताना है इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये HDT देखो ये बड़ा है ना, और कार्बन ये है। तो फटाफट बताओ। देखो प्रोटॉन तो सब में सिमिलर आएंगे, आएंगे ना। इलेक्ट्रॉन भी फिर सिमिलर आ जाएंगे, क्यों, न्यूट्रल है ना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ CH4 की बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 1। 1 इंटू 4 10 हो गए। हो गया। अब 10 आ गई, बट न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल अगर है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एकदम बिंदास करें आप, क्योंकि न्यूट्रल तभी होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। न्यूट्रॉन देखो बेटा, इस H में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, चेक करो, नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है, तो न्यूट्रॉन सिर्फ कार्बन के होंगे, तो 12 माइनस 6 यानी 6 आएंगे। तो देखो 10 10 6। अब इसमें आ जाओ, CD4 में देखो प्रोटॉन 6 और इसमें D में एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो सब में सिमिलर है, चेक कर लो, 1 1 1, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा बताओ, 6 प्लस 4 10, ये भी 10, न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या, CD4 में सब कुछ 10 10 है ना। इसमें आओ 10 है ना, ये भी 10। ये कितने आएंगे बताओ, 6, और ये देखो कितने न्यूट्रॉन, 2 है ना, तो 2 इंटू 4 यानी कितने आ गए। ये बात समझ आ गई, समझ में आएगी क्या। CD4 में न्यूट्रॉन 10 कैसे आए, देखो भैया सुनो, कार्बन न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 माइनस 6 6 हो गए। और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन कितना है, एक है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन देखो एक है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो समझ में आया, सॉरी ये समझ में आएगी बात। चलो अब बताओ, H2O D2O T2O है ना, वही निकालो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, फटाफट हो जाओ रेडी।
हो गया भाई? नहीं बेटा सुनो, ऑक्सीजन ये होता है 816, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, एच में कितने हैं? 1, तो ये 2 के 2 के, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा। प्रोटॉन तो सब में सिमिलर, इलेक्ट्रॉन भी फिर सिमिलर। बात न्यूट्रॉन पे जाकर अड़ेगी। देखो एच में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ 8, इसमें कितना हो जाएगा बताओ? इसमें कितना हो जाएगा? इसमें आएगा 8 प्लस 2 और इसमें आएगा 8 प्लस 4, है ना? तो 10 और 12। क्या समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? भैया देखो समझ में आया? ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन, ट्रीटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन है ना, एक ट्रीटियम में 2 है, तो 2 की कितने हो गए? 4 हो गए ना। और वही 1 इंटू 2, ये देखो ना, ये लिखे पड़े इधर एच डी टी, इसके अकॉर्डिंग बात करिए आप। अभी भी किसी को डाउट रह गया? रह गया क्या? चलिए एक बात बताओ बच्चों, देखो सुनो, अपन आगे जब केमिस्ट्री में चलेंगे काफी हाई लेवल पर, एक चीज सीखेंगे कि 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। ठीक है? 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, फिजिकल और केमिकल। देखो फिजिकल डिपेंड करती है मास नंबर पर और केमिकल डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान दो, 6 12 13 6 14 है भी। एक चीज बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती है। देखो सबके मास नंबर डिफरेंट है कि नहीं? है भैया? तो मास नंबर डिफरेंट है ना? तो बोलो क्या आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी ना? आएगी ना? ये डिपेंड किस पे कर रही है? मास नंबर पे। मास नंबर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आएगी ना। जैसे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास अलग अलग है कि नहीं? मास अलग तो डेंसिटी अलग आएगी ना। 12 13 14, बोलो ये मास में ही। और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना, तो क्या होगा? जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सीपी, वो क्या होगी? वो सिमिलर होगी। तो आइसोटॉप्स के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? लिख लो, नोट लगा के लिखो। लिखिए आइसोटॉप्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, isotopes of particular element have similar
similar chemical properties and different physical properties. Okay. बोलो, मुझे आगे बात। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ। देखो मैं क्वेश्चन कहता हूं कि मेरे पास देखिए 3 आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के कौन कौन से? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ऑक्सीजन के देखो 15, 16 एंड 17 ये दे रखे हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CO2 molecules can be produced. Mi82 बेटा आप कल से रोल नंबर और नाम लिखेंगे, ठीक है ना? आंसर सही आपका। हाँ भैया, देखो सुनो, ये 3 आइसोटॉप से कैसे क्या करेंगे। देखो बेटा CO2 का जो मॉलिक्यूल है ना उसमें क्या है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको? देखो दिख रहा है? देखो अपन क्या करते हैं, मैंने लिया कार्बन का 12 है ना, और ऑक्सीजन का लिया 15 15, सही है? और ऑक्सीजन 15 वाले ली। फिर देखो नेक्स्ट कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 16, ठीक है? फिर कार्बन 12 ऑक्सीजन 17 17, ठीक है? फिर कार्बन 12, अब देखो एक 15 एक 16 ले सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं 15 और 17 कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17। अभी देखो मैंने सिर्फ कार्बन 12 यूज किया है, चेक करो, है ना? कार्बन 12 12 12 12 देखो, ठीक है? फिर दोनों ऑक्सीजन 15, दोनों 16, दोनों 17, एक 15 एक 16, एक 15 एक 17 और एक 16 और एक, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 हो गए। ये कार्बन 12 के यूज से बन गए, इससे आपने 6 बनाए। अब सोचो इससे भी आप 6 बनाओगे, इससे भी आप 6 बनाओगे, बनाओगे ना? तो 6 into 3 कितना हो गया?
आंसर क्या आएगा? 18 आ जाएगा। बोलो। आ गया समझ? समझ में आ गया क्या? चलिए आगे चले। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही होगी बेटा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर आएगी। अपन आगे एक टॉपिक आएगा आइसोटॉपिक इफेक्ट, तब डिस्कस करेंगे इसको अपन, है ना। अब बेटा एक बात सुनो, है ना। अब मैं जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। अपन लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो सुनो, ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, है ना। देखो, मान लीजिए मेरे पास टोटल 10 एप्पल है, ठीक है। 10 एप्पल है, उसमें से 2 एप्पल ऐसी है जिसका मास 50 ग्राम वाली है, 3 एप्पल ऐसी है जिसका 60 ग्राम है, और 5 एप्पल ऐसी है जिसका मास 80 ग्राम है। हो सकता है ना, एप्पल का अलग अलग साइज होगा तो मास अलग अलग आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं आप लोग, है ना। अब अगर हमें एवरेज मास ऑफ एप्पल निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो, 2 एप्पल 50 वाली, 3 एप्पल 60 वाली, और 5 एप्पल 80 वाली। टोटल मास आ गया। टोटल मास ऐसे निकालेंगे, टोटल मास और टोटल एप्पल कितनी है 10, एवरेज आ जाएगा। आ जाएगा क्या? एवरेज ऐसे निकालोगे ना। ऐसे आएगा बेटा। अब देखो सुनो, अब अगर अपन बात करें, इसी तरह ये करवाए हुए हैं लेकिन अब नए बच्चों को वापस करवाना पड़ेगा, इसलिए रिपीट करवा रहा हूं मैं, है ना। तो आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे एटम है जिनका एटॉमिक मास डेसिमल में आता है ना। देखो चलो, जैसे बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन का एक तो है 35, एक है 37, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज है इन नेचर, ये नियर अबाउट 75% है और ये 25% है ना। तो आपसे कहें कि बताओ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये पता करना है ना। तो देखो 35 है ना। तो 35 कितना परसेंटेज है 75, और 37 वाला कितना है 25, टोटल कितना हो गया 100 हो गया। सोल्व करोगी आ जाएगा 35.5। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 काम आता है ना। तो वो देखो किस में आया, डेसिमल में आया। क्यों आया? क्योंकि अलग अलग आइसोटोप, है ना, की परसेंटेज अलग अलग होती है।
और इनके मास नंबर भी क्या है, अलग अलग है। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हम जो भी चीजें यूज लेते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, किसी एक का नहीं है। ये ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, 35.5 एवरेज होगा ना। अरे समझ में आई बात, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या सबको। एवरेज तो पढ़ाई है बेटा 9th 10th में मैथ्स के अंदर। अरे सारे बच्चों को समझ आएगा जो बच्चे नए हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो, तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसके इस तरह से मान लीजिए 3 आइसोटोप है। अपन ऐसा मान लें x y z, ठीक है। अब देखो इनके एटॉमिक, ऐसा ले लेता हूं मैं, मास नंबर W1 W2 W3, ठीक है, और परसेंटेज इन नेचर वो बोल दें x1 x2 x3, ठीक है। ये पास रहेंगे भाई। जैसे अभी आपने 10 एप्पल का एग्जांपल लिया था ना, तो एक मैंने 2 बोली थी, एक 3 और एक 5, ऐसा कुछ था। तो 2 वाली 20% हो गई, ये 30 हो गई, और ये 50% हो गई ना, 20 30 50। तो अब बताओ एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, ये साइन एवरेज का है, या ये भी एवरेज का है, ये दोनों साइन एवरेज के हैं। क्या लिखोगे, W1 x1 W2 x2 W3 x3, और नीचे आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। ये बात सुनाएगी। कल अपन इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो